हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, आप सभी का ई दृष्टि घटना चक्र की करंट अफेयर सीरीज में स्वागत है। यहाँ पर हम ई दृष्टि से एक साल के करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। ये मैगजीन अभी आपकी लेटेस्ट मैगजीन है, ये मार्केट में आ चुकी है, तो आप इसे परचेज भी कर सकते हैं। ये 2024 के लिए लेटेस्ट मैगजीन है। यहाँ पर 1 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2024 तक के करंट अफेयर को कवर किया गया है। इस पर आपकी एक क्लास ऑलरेडी आ चुकी है और इसकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी जाएगी, तो आप प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। आज आपकी इस मैगजीन की दूसरी क्लास है। आज की क्लास में हम इंटरनेशनल करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे टू द पॉइंट। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, यहाँ से आपका इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर यहाँ से आपका शुरू हो जाता है। सबसे पहली न्यूज़ है आपके सामने, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो ये हैं आपके डोनाल्ड टस्क। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में डोनाल्ड टस्क ने शपथ ग्रहण की है 13 दिसंबर 2023 को। दूसरी न्यूज़ है, क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसे मर्सर के द्वारा जारी किया गया है। इस रैंकिंग में कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो इसमें 241 शहरों को शामिल किया गया है। रैंकिंग में शीर्ष 3 शहर कौन से हैं? तो ये हैं आपके, देखिए, रैंक 1 आपकी ऑस्ट्रिया की वियना की है, दूसरी रैंक पर स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख शहर है और तीसरी रैंक पर आपका न्यूजीलैंड का ऑकलैंड है। रैंकिंग में कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर टोटल 7 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है। और ये शहर कौन से हैं? तो ये शहर आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, हैदराबाद तेलंगाना, पुणे महाराष्ट्र, बेंगलुरु कर्नाटक, चेन्नई तमिलनाडु, मुंबई महाराष्ट्र, कोलकाता पश्चिम बंगाल, नई दिल्ली इससे शामिल किया गया है। यहाँ पर आप इनकी रैंक भी देख सकते हैं। तो टोटल यहाँ पर 7 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है आपके सामने, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस कहाँ लॉन्च किया गया है? आपको ध्यान रखना है, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस ये 10 दिसंबर 2023 को दुबई में COP28 के दौरान इसे लॉन्च किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। इस अलायंस में भारत समेत कितने देश शामिल हैं? तो इसमें टोटल भारत समेत 11 देश शामिल हैं। इस अलायंस में शामिल देश कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस में शामिल देश हैं भारत, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, मिस्र, घाना, हंगरी एवं अमेरिका। नेक्स्ट है, किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो आप देख सकते हैं, नई दिल्ली की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था 12 से 14 दिसंबर 2023 को। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए? तो ये थे आपके केन्या के राष्ट्रपति थे विलियम समोई रूटो, जो 4 से 6 दिसंबर 2023 पर भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे। नेक्स्ट है, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कब आयोजित किया गया? तो इसका 18वां सत्र 5 से 8 दिसंबर 2023 को आयोजित किया गया था। इस बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन बोत्सवाना कसाने में किया गया था। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आयोजन यूनेस्को के द्वारा किया गया था। इसमें किस भारतीय नृत्य को मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है? तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर गरबा नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है। गरबा यह किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो आपको याद रखना है, गरबा गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाली यह भारत की कौन सी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है? तो दोस्तों, गरबा गुजरात का यह यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाली 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो आप देख सकते हैं, ये आपका टेलर स्विफ्ट अमेरिकी पॉप गायिका और अभिनेत्री हैं। तो टेलर स्विफ्ट को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। नेक्स्ट है, इसी का ही है, देखिए, CEO ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो ये हैं आपके सैम आल्टमैन, जिन्हें CEO ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है।
इसके अलावा एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है, तो ये हैं आपके लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी को एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। नेक्स्ट है दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची किसके द्वारा जारी की गई है, तो दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची फोर्ब्स के द्वारा 5 दिसंबर 2023 को जारी की गई है। सूची में शीर्ष 3 महिलाएं कौन हैं, तो ये हैं आपकी, देखिए नंबर 1 पर है यहाँ पर उर्सुला वॉन डेर लियन, ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं जो नंबर 1 पर हैं। दूसरे नंबर पर यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष हैं क्रिस्टीना लेगार्डे, और तीसरे नंबर पर अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। तो ये दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई थी, जिसमें टॉप 3 महिलाएं आपने यहाँ पर देखी। सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, तो इस सूची में टोटल 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, और ये महिलाएं हैं आपकी, आप देख सकते हैं निर्मला सीतारमन जो आपकी 32 रैंक पर है, निर्मला सीतारमन। दूसरी हैं रोशनी नाडर मल्होत्रा, इनकी 60 रैंक आई है इस सूची में। सोमा मंडल, ये 70वीं रैंक पर हैं, और चौथी हैं किरण मजूमदार शाह, इनकी 76 रैंक है। तो ये भारत की 4 महिलाएं हैं जिन्हें इस सूची में स्थान मिला है। नेक्स्ट है किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है, तो आप देख सकते हैं इटली ने 6 दिसंबर 2023 को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है। नेक्स्ट है भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड IT 2.0 का शुभारंभ किया है, तो 1 दिसंबर 2023 को स्वीडन के साथ भारत ने इसका आरंभ किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लीड IT 2.0 का पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है लीडरशिप ग्रुप, देखिए इसका पूरा नाम है लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0। नेक्स्ट है किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है, तो ये है भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है 1 दिसंबर 2023 को। भारत को किस द्विवर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया है, तो आप देख सकते हैं भारत को वर्ष 2024 से 25 के लिए यहाँ पर चुना गया है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 इसे जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया है। सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया है, तो इस सूचकांक में 63 देशों को शामिल किया गया है, 63 देश और यूरोपीय संघ। सूचकांक में प्रथम 3 स्थानों पर कौन से देश हैं, तो आप देख सकते हैं कोई भी देश यहाँ पर प्रथम 3 स्थान पर नहीं है। सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जलवायु परिवर्तन सूचकांक, देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 की, तो हमने देखा इसे किसके द्वारा जारी किया गया है, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा इसे जारी किया गया है। सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया जाता है, 63 देश और यूरोपीय संघ को यहाँ पर शामिल किया जाता है। आपको याद रखना है इस सूचकांक में इस बार प्रथम 3 स्थानों पर कोई भी देश नहीं रहा है। बात करें सूचकांक में शीर्ष देश कौन से रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं 4th रैंक है यहाँ पर डेनमार्क की, 5th रैंक है एस्टोनिया की और 6th रैंक है फिलीपींस की। तो यहाँ पर ये टॉप 3 कंट्री हैं जो 4, 5, 6 रैंक पर रही हैं। सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, तो यहाँ पर भारत की 7वीं रैंक है। नेक्स्ट है किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी की है, तो आप देख सकते हैं ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा जारी की गई है 5 दिसंबर 2023 को। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में G20 देशों को की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी थी, तो आप देख सकते हैं 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में G20 देशों की 82% की यहाँ पर हिस्सेदारी थी। नेक्स्ट है अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई है, इसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इस पहल का क्या उद्देश्य है, तो आप देख सकते हैं इस पहल का उद्देश्य वर्ष 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना है।
नेक्स्ट है, यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है? तो आप देख सकते हैं यूनिसेफ ने भारत के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है 8 दिसंबर 2023। यह पहल कहां लॉन्च की गई है? तो आप देख सकते हैं COP28 शिखर सम्मेलन में दुबई में इस पहल को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, वाइज शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो वाइज शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कतर दोहा में आयोजित किया गया था। वाइज का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होता है? तो वाइज की फुल फॉर्म है वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। यह किस थीम पर आधारित था? तो यह था रचनात्मक प्रवाह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास। आप देख सकते हैं, तो इसकी ये थीम थी। किस भारतीय को वाइज प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया है? तो सफीना हुसैन पहली भारतीय महिला हैं जिन्हें इस प्राइज से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पेई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बना है? तो आप देख सकते हैं कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। तो कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर यह है इटली के पोम्पेई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बन चुका है। नेक्स्ट है, अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो आप देख सकते हैं जोसेफ बोकाई। जोसेफ बोकाई को अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति चुना गया है। नेक्स्ट है, अपेक लीडर वीक 2023 कहां आयोजित की गई है? तो इसका आयोजन यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में किया गया था 11 से 17 नवंबर 2023 को। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी सबके लिए एक लचीले और संधारणीय भविष्य का निर्माण करना। नेक्स्ट है, लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ल्यूक फ्रीडेन को लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो ये हैं डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू। तो डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू ये मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है, चक्रवात मिथिली कहाँ पर आया था? तो चक्रवात मिथिली यह आपका बंगाल की खाड़ी में आया था। इस चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो मालदीव के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। इस चक्रवात से मुख्यतः कौन कौन से देश प्रभावित हुए हैं? तो इसके द्वारा भारत और बांग्लादेश मुख्यतः प्रभावित हुए हैं। नेक्स्ट है, इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इनोवेशन हैंडशेक को सैन फ्रांसिस्को में 14 नवंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत करना। नेक्स्ट है, कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप से बाहर हो गया है? तो आप देख सकते हैं इस ट्रीटी से रूस बाहर हो गया है। नेक्स्ट है, QS विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? इसे क्वारेली साइमंड्स के द्वारा जारी किया गया है। यह कौन सा संस्करण है? तो यह 16वां संस्करण है। रैंकिंग में सर्वाधिक संस्थान किस देश के हैं? तो भारत के यहाँ पर सर्वाधिक संस्थान है 148। रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान रहा? तो यहाँ पर रैंकिंग में पेकिंग विश्वविद्यालय चीन सर्वोच्च स्थान पर रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है, रैंकिंग में भारत का शीर्ष संस्थान कौन सा है? तो आप देख सकते हैं इस रैंकिंग में भारत का शीर्ष संस्थान IIT बॉम्बे है। नेक्स्ट है, किसने इकोलॉजिकल थ्रेड रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो इसे IEP इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 कब आयोजित किया गया? तो यह 17 नवंबर 2023 को आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। इस सम्मेलन का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? इसका आयोजन देखिए, इस सम्मेलन का पहला संस्करण जनवरी 2023 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, किसने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी की है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी की गई है। नेक्स्ट है, पारे पर मिनामाता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक COP5 कहां आयोजित की गई? तो इसका आयोजन स्विट्जरलैंड के जेनेवा में किया गया था 30 अक्टूबर से 3 नवंबर 2023 के बीच में। नेक्स्ट है,
चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किस देश ने की थी नवंबर 2023 में? तो ये घोषणा फिलीपींस के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है प्रथम ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट 2023 जिसका मेजबान यूके रहा है, में कितने देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर टोटल 28 देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते को क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम है बिलेचली घोषणा। तो बिलेचली घोषणा ये आपकी एआई से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए है, इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कितने शहरों को वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो टोटल 55 शहरों को यहाँ पर शामिल किया गया है। इनमें भारत से कौन से शहर शामिल हैं? तो यहाँ पर भारत के ग्वालियर संगीत के क्षेत्र में और कोझिकोड साहित्य के क्षेत्र में, यानी ग्वालियर और कोझिकोड को यहाँ पर शामिल किया गया है। किस संस्था ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा जारी की गई है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। यह रिपोर्ट किस से संबंधित है? तो यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट है 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2030 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? तो 11 देशों ने यहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं। ये 11 देश कौन से हैं? तो ये देश हैं बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू एवं वेनेजुएला। इसके अलावा नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए हैं? तो कोलंबिया के बोगोटा में यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क के संचालन समूह का सदस्य कौन बना है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग इसका सदस्य बना है। नेक्स्ट है स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो रॉबर्ट फिको को स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है हरिकेन ओटिस ने कहां तबाही मचाई? तो आप देख सकते हैं हरिकेन ओटिस ने मैक्सिको के अकापुल्को में तबाही मचाई थी। नेक्स्ट है किस संस्था ने इंटर कनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो इसे यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी के द्वारा जारी किया गया है। UNUEHS के द्वारा इसे जारी किया गया है। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली के छठे सत्र की मेजबानी की है? तो भारत ने इसकी मेजबानी की थी। भारत के किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की 25वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका आयोजन उज्बेकिस्तान के समरकंद में किया गया था। नेक्स्ट है UNWTO द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया है? तो आप देख सकते हैं UNWTO के द्वारा गुजरात के धोरडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है सबसे कम उम्र की इक्वाडोर की राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो ये डेनियल नोबोआ हैं जिन्होंने सबसे कम उम्र की इक्वाडोर की राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। नेक्स्ट है किस संस्थान ने 1CGR भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता किया है? तो आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ने इसमें समझौता किया है। CGIAR ये क्या है? तो ये खाद्य सुरक्षित भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी है। तो ये फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत और यूके के बीच पहली 2+2 वार्ता कहां आयोजित की गई? तो भारत और यूके के बीच 16 अक्टूबर 2023 को पहली 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई। नेक्स्ट है इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो यहां पर भारत के द्वारा ऑपरेशन अजय शुरू किया गया था। नेक्स्ट है अक्टूबर 2023 में भारतीय भेषज संहिता आयोग किसका सदस्य बना है? तो भारत यहाँ पर फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप का सदस्य बना है। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलहू हसन ने भारत की राजकीय यात्रा की? तो देख सकते हैं
ये तंजानिया की राष्ट्रपति थी सामिया सुलुहु हसन, जिन्होंने भारत की पहली राजकीय यात्रा की थी 8 से 10 अक्टूबर 2023 को। किस विश्वविद्यालय द्वारा सामिया सुलुहु हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के द्वारा इन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, जिसका नाम अक्षरधाम मंदिर है। तो आप देख सकते हैं यूएसए के न्यू जर्सी में अक्षरधाम मंदिर, यह भारत के बाहर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। तो इसका उद्घाटन यूएसए के न्यू जर्सी में किया गया है। इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया? तो इजराइल के द्वारा यहाँ पर फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स को शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी किया है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वर्ल्ड हंगर हेल्प के द्वारा शुरू किया गया है, जारी किया गया है। इस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो आप देख सकते हैं भारत की यहाँ पर 111वीं रैंक आई है। प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र वानुआतु के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये चार्लोट सलवई इसके प्रधानमंत्री बने हैं। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारत को यहाँ पर तीसरी बार लगातार अध्यक्ष चुना गया है। उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यूएसए के ह्यूस्टन टेक्सास प्रांत में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका अनावरण यूएसए के मैरीलैंड में किया गया है, इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? इसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया गया है। इस सूची में कितने देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है? तो टोटल यहाँ पर 132 देश हैं। इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। इस सूची में भारत किस स्थान पर स्थित है? तो 40वीं रैंक आई है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया है? तो 78वें यहाँ पर सत्र का आयोजन किया गया था 18 से 26 सितंबर 2023 को। इस 78वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो डेनिस फ्रांसिस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसे टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक में शीर्ष स्तर पर कौन सा संस्थान स्थित है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम, ये यहाँ पर शीर्ष स्तर पर स्थित है। इस सूचकांक में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष स्थान पर है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु यहाँ पर शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट है, किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है? तो I2U2 ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है। नेक्स्ट है, किन देशों के सैन्य नेताओं ने साहिल सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो माली, बुर्किना फासो और नाइजर के नेताओं ने साहिल सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते की घोषणा कहां पर की गई है? तो यह माली की राजधानी बमाको में इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन यूएसए के न्यूयॉर्क में किया गया है। विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो सऊदी अरब के रियाद में इसकी बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में कितने भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शांति निकेतन और होयसाल के पवित्र मंदिर समूह को यहाँ पर शामिल किया गया है विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक में, जो कि सऊदी अरब के रियाद में आयोजित हुई थी। और यहाँ पर शांति निकेतन और होयसाल के पवित्र मंदिर समूह, इन भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है। होयसाल मंदिर समूह कहाँ स्थित हैं? तो ये कर्नाटक में स्थित हैं, इसे आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं? तो टोटल 42 विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी वॉक का आयोजन किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 17 सितंबर 2023 को गांधी वॉक का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो अमेरिका के
लुइसविले केंटकी शहर के द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई है 6 सितंबर 2023 को। लुइसविले में सनातन धर्म दिवस कब मनाया जाएगा? तो 3 सितंबर को यहाँ पर सनातन धर्म दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, लीबिया में किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है? तो डेनियल तूफान ने लीबिया में भयंकर तबाही मचाई है सितंबर 2023 में। नेक्स्ट है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसे यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। वर्ष 2023 की इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर है। इस सूची में भारत किस स्थान पर स्थित है? तो भारत यहाँ पर 30वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ कब किया गया? इसका शुभारंभ 9 सितंबर 2023 को किया गया था। नेक्स्ट है, किस देश ने मिनटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अमेरिका ने इसका सफल परीक्षण किया है। मिनटमैन 3 किस तरह की मिसाइल है? तो यह एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर मोदी जी ने तिमोर लिस्ते में 7 सितंबर 2023 को भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन नेपाल के ललितपुर में किया गया था। महोत्सव में किन देशों ने भाग लिया था? तो इस महोत्सव में भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन 4 से 7 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया जकार्ता में किया गया था। नेक्स्ट है, विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया गया है। इस रैंकिंग में कितने देश शामिल हैं? तो इसमें टोटल 64 देश शामिल हैं। प्रथम रैंक पर स्विट्जरलैंड है और भारत की रैंक यहाँ पर 56 आई है। तो 56 यहाँ पर भारत की रैंक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर टू द पॉइंट, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।